उठा लिए, साफ तौर पर गिरीश की तस्वीरें दिखाएं, पत्थर उठा लिए ग्रामीणों ने। हमको बोल रहे हैं हम आतंकवादी। देखिए महिलाएं भी, स्थानीय जो महिलाएं वो ये जो सीजेपी कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता पहुंची थी, इनको बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने मारना स्टार्ट पहले करा है हम लोग को, हमने कुछ भी नहीं करा। बेचारे सबको, इन लड़कियों को तो इसलिए छोड़ दिया कि लड़कियां थी, लड़कों को किसी को भी नहीं छोड़ा। हिंसा का स्थान कहीं भी नहीं है, सभी को लोकतांत्रिक देश में अपनी बात मुखरता से रखने का अधिकार है। लेकिन जो हिंसा यहाँ देखने को मिली वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें थी, क्योंकि जैसे ही सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष राका अपने समर्थकों के साथ इस कंवरपुरा गांव में आए स्कूल का जायजा लेने के लिए, तमाम ग्रामीण उद्वेलित हो गए और विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। क्योंकि साफ तौर पर कहना है, ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम ये जो सीजेपी के लोग हैं ये इस गांव में प्रवेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम खुद ही संघर्ष कर लेंगे, हमारा स्कूल डेवलप करवा लेंगे, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर आकर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और आरोप ये लगाए गए कि विदेश की फंडिंग हो रही है इस पार्टी को और वो अपना एजेंडा थोपने का प्रयास देशवासियों पर कर रहे हैं, इसलिए विरोध है। लिहाजा सीजेपी के कुछ प्रोटेस्टर जो यहाँ पर आए थे वो 2-3 लोग ही बचे हैं, बाकी तमाम लोग आशुतोष के साथ रवाना हो गए थे जैसे ही पत्थरबाजी हुई। ये सलमान है, देखिएगा चोटिल हुए, खून में लथपथ है, गर्दन पर भी इनके चोट है साफ तौर पर। सलमान, क्यों ये पूरा हिंसा में तब्दील हो गया? आप लोग तमाम पहुंचे थे यहाँ पर। जी, हम लोग अंदर एंटर भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले गांव वालों ने मारना स्टार्ट कर दिया और नारे लगाने लग गए कि पाकिस्तानी हैं ये लोग, और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे आपने कहा कि गांव वाले बोल रहे हैं हम खुद से ठीक करवा लेंगे, खुद से ठीक करवाना तो इतने टाइम से करवा लेते। हम वहाँ पे थाना गाजी गए थे, वो बच्चे कह रहे हैं कि 2017 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग करवा लेंगे, तो करवाए क्यों नहीं? और हम आ रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हैं? हम भी तो तुम्हारा काम करवाने। आशुतोष के नाम एक खुला पत्र भी ग्रामीणों ने एक पोस्टर चस्पा कर लिखा है और ये कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए, लेकिन आप एजेंडा थोप रहे हैं और सहभागिता निभानी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग देश को एक्सपोज कर रहे हैं। एजेंडा कैसे थोपा सर? स्कूल ठीक करवाने में क्या एजेंडा सर? मेरा तो, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरा किसी का कुछ का पर्सनल बेनिफिट है नहीं इस चीज में ना। जंतर मंतर पे जो तस्वीरें देखने को मिली थी, देश विरोधी नारे भी लगे थे, उसको लेकर विरोध है शायद। कोई आपने भी देखा है, पूरा कोई देश विरोधी नारे नहीं थे। वो एक क्लिप उठा के आप पूरी चला दोगे और उसको एकदम कॉन्टेक्स्ट चेंज करके दिखाओगे तो वो लगेगा ही देश विरोधी नारे, आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हो, लेकिन था नहीं वो, अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो। अनुराग, ये युवती भी हैं, इनसे तो पहला सवाल यही है, आप तमाम लोग यहाँ पर आए थे, आपके साथ आप लड़कियां तो 2 ही थी मेरे को दिखाई दे रही थी, तमाम लोग जैसे ही पत्थरबाजी हुई निकल गए। आप तो युवती हो, महिला हो, अकेली रह गई हो यहाँ पर, साथ वालों को तो रुकना चाहिए था कम से कम आपकी प्रोटेक्शन में, आपकी सेफ्टी के लिए। नहीं सर, हम तो अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि हम रुके, और ऑब्वियसली अगर किसी की जान पे खतरा है तो जान बचाना पहले इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा हुआ, उनको पत्थरों से मारा गया, रस्सियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, तो कोई कैसे रह सकता है? क्यों ये स्थिति पनप गई कि इस प्रकार का विरोध करा गया, मारपीट में तब्दील हो गया? वो तो आप उनसे पूछिए सर, हम तो बच्चों की हित की बात करने आए थे। हमें बोला गया कि हम पाकिस्तानी हैं, हम नक्सल्स हैं, एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तान जाइए, ये सब ही सुनने को मिलता है आजकल अगर आप देश की हित की बात करें तो। आप क्यों आए थे, क्या चाह रहे थे आप? जो स्कूल लास्ट ईयर भी इसी हालत में था, वो भी अभी इस हालत में है। भैंस के कबीले में ये स्कूल चल रहा है, ये जो यहाँ पे लोग हैं सब कुछ बन गए, यहाँ पे मंदिर बन गए, सब बन गए, लेकिन स्कूल नहीं बनाए। हम वही देखने आए थे और उसी के हित में बात करने आए थे। स्कूल नहीं बनाए उससे तकलीफ है, ये मंदिर बन गया उससे तकलीफ? क्योंकि ग्रामीणों को तो ये लग रहा है कि आप एक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए साफ तौर पर उल्टा मत घुमाइए मेरी बात को। जो मैंने कहा है वही कहा है, स्कूल नहीं ठीक हुआ है। अब क्या रहेगा रुख आप लोगों का? क्योंकि साफ तौर पर मारपीट हो गई है, पुलिस की प्रोटेक्शन मांगेंगे, पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे? अभी हमारी टीम समझा के मिलेंगे, फिर आगे एक्शन लेंगे सर। अब आप कब तक यहाँ रुकेंगी या फिर अपने साथियों का वेट कर रही हैं? साथियों के साथ ही जा रहे हैं हम अभी। तो ये युवती और सलमान यहाँ रह गए थे, ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। वैसा क्यों मारपीट करने पर मजबूर होना पड़ा? अब यार पहले तो आए नहीं कोई भी आज तक, जब स्कूल की जरूरत थी, स्कूल नहीं बनी थी, जब तक तो कोई आए नहीं। अब एक साथ आ रहे हैं और अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इनका तो कहना है कि स्कूल बन जाए बच्चों के लिए, इसलिए हम आए थे यहाँ पर। विधायक साहब ने घोषणा कर रखी है ना, आश्वासन दे रखा है बनाने के लिए। आपको विश्वास है पूरा कि विधायक और सरकार बनवा देगी? हाँ, वो बनवाएंगे। मतलब इन लोगों के यहाँ आने पर आपको आपत्ति है कि ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? इनका क्या, अभी जंतर मंतर पे देखा था ना, सब पूरे देश ने देखा था इनका, तो फिर इन पे कौन विश्वास करेगा?
मतलब जंतर मंतर में जो हुआ उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते और उसको सपोर्ट नहीं करते? हाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम विधायक साहब से उम्मीद है और वो सरकार से उम्मीद है वो कराएंगे विकास, स्कूल बनवाएंगे। आप बताओ बाबूजी, आपने तो एक उम्र पाई है, काफी अनुभव है आपको। जिस तरीके से तमाम ये जो लोग आए, मारपीट की ग्रामीणों ने, नौबत थी मारपीट की? मारपीट की जबरन से कोई भी काम करेगा तो फिर मारपीट ही होती है। राजी खुशी से काम होना चाहिए। तो गांव वाले कुछ नहीं थे, वो जबरन कर रहे थे, तो लड़ाई का तो काम होता ही ना। नहीं तो मारपीट का, हिंसा का तो कोई स्थान नहीं होता। जब कोई भी काम जबरन होती है, चाहे हिंसा होती है, वो जबरन नहीं होनी चाहिए। जबरन नहीं होना चाहिए। हाँ। आशुतोष राखा है सीजेपी को कन्वीनर। आशुतोष, जिस तरीके से रामपुरा कंवरपुरा स्कूल में आप लोग पहुंचे थे, लेकिन मारपीट हुई। लाइव ये आज मीडिया ने देखा है। हमने पहले भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहां पर बाहर के भाजपा के गुंडे आए हुए हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, पत्थर लेके खड़े हैं। पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। आज मीडिया ने पूरे देश में सच्चाई देखी, आज पूरे देश ने सच्चाई दिखी है। एग्जैक्ट यही स्कूल, मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट यही स्कूल में 1 साल पहले भी यहाँ पर आके गया था। भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा था और आज भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। हम क्या मांग कर रहे हैं कि आप ये स्कूल ठीक करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आपने, मदन दिलावर ने यहाँ पर गुंडे भेजकर मारपीट की, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। महिलाओं के, भाजपा के गुंडों ने महिलाओं पर आज मारपिटाई की है, उनके फोन तोड़ दिए, मेरी शर्ट फाड़ दी, एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, पूरा खून हो रखा है। लिटा लिटा के इन लोगों ने मारा है, पत्थर से। जो विरोध किया गया, पत्थरबाजी की गई, वो तो स्थानीय लोग थे, गांव के लोग ही तो थे। आप खुद सोचिए कौन से स्थानीय लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते कि अपना स्कूल ठीक हो और उसकी जगह यहाँ पर आप पत्थरबाजी करें? कौन से स्थानीय लोग ऐसे होंगे? यहाँ पर एक शंकर बागड़ा है और कमल प्रधान है, ये 2 भाजपा के यहाँ के लोकल गुंडे हैं। इनका काम है यहाँ पर गरीबों की जमीनें कब्जाना। यही लोग आज इनके टिकट पे भी लड़ेंगे। भाजपा आप देखना आने वाले समय में इनको टिकट भी देगी यहाँ से। और यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि तुम खुलेआम मारपिटाई करो, खुलेआम गुंडागर्दी करो। मीडिया की मौजूदगी में वहां पर पत्थर मारे गए। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें, आप देखो अभी भी उस गाड़ी में वो ईंट रखी हुई है, जिस गाड़ी का कांच टूटा है उस गाड़ी की में अभी भी वो ईंट रखी हुई है। और ये जानकारी थी इस मामले की, और आज जो अब मारपीट हुई उसके बाद क्या चाहते हैं आप? पुलिस को पूरी तरह से इसकी जानकारी थी। हम डीसीपी साउथ को भी हमने कॉल किया था, यहाँ के लोकल एसएचओ को भी कॉल किया था। यहाँ के लोकल एसएचओ के वर्ड्स हैं कि ये आपका मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। और अभी वहां पर, अब जब ये मारपिटाई हो गई तब वहां पर पुलिस पहुंची है, तो ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। मारपिटाई, गुंडागर्दी, और जिस तरह के पत्थर वहां पर रखे थे, ट्यूब में इन लोगों ने पत्थर मारे थे, तो इन लोगों की साजिश थी कि यहाँ पर 1-2 लोगों की आज हत्या भी की जाए। आज जिस तरह की हरकत हुई है और पुलिस के कहने पर हुई है, पुलिस की शह पर हुई है, पूरे राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में ये काला दिन है। 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं, या तो जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी है उनको अरेस्ट कीजिए और अपना ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो बात स्कूलों से आगे बढ़कर अब मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। इस तरह की गुंडागर्दी हम राजस्थान में चलने नहीं देंगे। आज पूरा देश देख रहा है, कितनी शर्म की बात है कि मेरे राज्य में, राजस्थान में, जो स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए इतना फेमस था, पूरे देश भर से लोग चलकर राजस्थान पढ़ने आते थे। IITians, चार्टेड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा देश भर में राजस्थान प्रोड्यूस करता था। आज यहाँ पर जहां जहां हम स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है, मारपिटाई हो रही है। 48 घंटे का अल्टीमेटम 48 घंटे का दे रहे हैं। क्या जंतर मंतर जैसा आंदोलन खड़ा करेंगे अगर मदन दिलावर का इस्तीफा नहीं? हमारे वॉलंटियर का हाथ तोड़ा गया, उन्हें हॉस्पिटल इस्तीफा नहीं होता है तो जंतर मंतर जैसा। चलिए, थैंक यू। तो आशुतोष राका है, अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब इनके पास शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मनमर्जी करते हुए तमाम जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स गांव में घुस रहे थे, इसलिए गांव वालों ने विरोध किया। ये गांव वालों का कहना है। गांव वालों का ये भी कहना है कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग नहीं है, हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है वो थोपी जाए, और उस मानसिकता का विरोध दर्ज करवा रहे हैं तमाम ग्रामीण। लिहाजा इसलिए पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई। हालांकि इसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हिंसा का स्थान नहीं है। ग्रामीणों ने जो पत्थरबाजी की, विरोध दर्ज करवाया, वो तरीका गलत था। लेकिन अब आशुतोष राका 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो नया आंदोलन खड़ा होगा राजस्थान में। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।